Assalamu alaikum. Good morning to everyone. Dear students, today our topic is face washing. We are going to recite the passage first of all, then we will discuss the passage or topic. Dear students, let you read with me. The mother-in-law advised her, "You see, the younger aunt is called Chachi, and the elder aunt is called Tai. My son, address them like that. You should also do likewise. And this is Babi, my elder son's wife. Her husband and Gulabuddin went to school together. I call her by her first name, but you should always address her Babi." After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic chores at home. Rahim Bibi came to the well twice in the morning and once in the evening. Going to school in the morning, we would see her on the way. One day, while the other boys had gone ahead, I remained behind when I saw her coming from the opposite direction. She had her face covered as usual, right down to the throat. A little hesitantly, I said, "Rahim Bibi, you can show your face to me. I am so small." Rahim Bibi kept walking and said, "Boji, if you want to see me face, you will have to give mashani." We were walking in different directions, and before I could give any reply, she had gone some distance. Dear students, the mother-in-law. Who is mother-in-law? The mother-in-law, जिसको हम कहते हैं सास, या जिसको हम जो बीवी की माँ होती है, तो उसको भी हम मदर ऑफ योर वाइफ, जो आपने बीवी की वाइफ हो उसको भी हम मदर ला कहते हैं। जो हस्बैंड की वाइफ होती है उसको भी हम मदर ला। तो इस घर में जो इनकी सबसे बड़ी थी सास, जो इसकी थी इनकी थी, तो इसने क्या कहा? द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर, उसने उसको एडवाइज किया, नसीहत की। किसको? रहीम बीबी। You see, the younger aunt is called Chachi and the elder aunt is called Tai. तो हिंदू में ये एक रस्म है। तो जो उनकी वो छोटी आंटी होती है, जो उनको छोटे अंकल की बीवी जो होती है, उसको हम वो चाची कहते हैं, और जो बड़े भाई की बीवी होती है उसको वो ताई कहते हैं। आपको समझ में आ गया बेटा? जो छोटी चाची होती है, जो छोटे चाचे की बीवी होती है उसको वो चाची कहते हैं, और जो बड़े चाचे की बीवी होती है उसको वो ताई कहते हैं। तो mother-in-law advised her. She gave directions to her that she will call the younger aunt as Chachi and the elder aunt as Tai. My son addressed them like that. तो उसने क्या कहा? जो उनके घर में वो सबसे बड़ी औरत जो थी, इनकी सास थी, उसने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी इसी तरह कहा करते। छोटे अंकल की बीवी को वो चाची कहते हैं और बड़े अंकल की बीवी को ताई कहते हैं। यू शुड ऑल्सो डू लाइकवाइज, एक जैसा आपको भी ये करना है जैसे मेरे बेटे कर रहे हैं। एंड दिस इज भाभी, एल्डर सन's वाइफ, और ये कौन सी है? ये भाभी है। ये मेरी जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी बीवी है। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है उसकी बीवी है, इसको आप भाभी कहना चाहिए। हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर। इसका जो हस्बैंड और गुलाबदीन जो इस दोबन की बेटे की बीवी थी, रहीम बीबी का हस्बैंड और इसका बेटा एक साथ स्कूल जाया करते थे। आई कॉल हर बाय हर फर्स्ट नेम, मैं इनको अपने पहले नाम से पुकारती हूँ। बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर भाभी, लेकिन आप इनको हमेशा
भाभी ही कहना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी औरतें, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो छोटों को नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो एक ही उम्र के होते हैं या कम ज्यादा उम्र में होते हैं, वो नामों से नहीं बल्कि उनके जो अप्रोप्रिएट हमने कस्टमर्स है, हमारे ट्रेडिशनल्स है, तो हम उन्हीं नामों से उनको पुकारते हैं। जैसे हम भाई की बीवी को नाम से नहीं पुकारेंगे, हम उसको भाभी कहते हैं। इसी तरह चाची को हम नाम से नहीं पुकारेंगे, उसको चाची कहते हैं। लेकिन जो हमारी माँ होगी वो उनको नाम से ही पुकारेंगे, क्योंकि वो उनसे छोटे होते हैं। After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. कुछ दिन हुए, after a few days, कुछ दिन हो गए, the mother-in-law stopped, जो इनकी सास थी, जो इनकी माँ थी, जो इसकी सास थी, coming with her daughter-in-law, stopped, तो उसने खत्म किया। वो अब अपनी इस बहू के साथ पानी लेने के लिए नहीं आती थी। कुछ दिनों के लिए वो अपनी बहू को लाया करती थी साथ। वो हमारे घर में वो कुछ देर के लिए बैठते थे, वहां बातें किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास नहीं आती थी अपनी बहू के साथ। She was not coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic courses at home. शायद उसको किसी और घर के काम काज में लगा दिया गया था। Probably she was engaged. शायद वो engage हुई थी in other domestic courses at home. जो दूसरे घरेलू काम काज होते उनमें वो मशगूल हुई थी। Rahim baby came to the well twice in the morning and once in the evening. तो रहीम बीबी क्या करती थी, वो दिन में 3 बार आती थी कुएं में पानी लेने के लिए। सुबह वो 2 बार आती थी। इन द मॉर्निंग शी वॉज कमिंग इन ट्वाइस। सुबह तो वो 2 बार आती थी और शाम 1 बार आती थी। तो दैट इज ऑल टुडे। आवर टॉपिक वाज topic concluded at this. Let us continue tomorrow inshallah. Baki wasalam.